याद करो जदों अर्ज किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, है मेरे परवरदिगार विखा तो मैनू किस तरह जिंदा करना है मुर्दियां नू। तो फरमाया अवलम तो मिन के इब्राहिम तुसी इस दे उत्ते यकीन ईमान नहीं रखते। काला बला अर्ज की ईमान है। वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी लेकिन इत्मीनान कल्ब चाहना, दिल का इत्मीनान चाहना। फरमाया फ़खुज़ अरबातम मिनत तैरे कि 4 परिंदे पकड़ो, फसुर हुन्ना अलैका और अपने आप अपने नाल मानूस करो। सुम्मा जला कुल्ले जाबन मिन हुन्ना जुज़ा, फिर उन्होंने ज़िबा करके उसके टुकड़े हर एक दे पहाड़ उत्ते रख दो। सुम्मा दो हुन्ना फिर उन्होंने बुलाओ, या तीन कसाइया वो चले आनगे तुहाडे कोल दौड़ते हुए। वालम अन अल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, जान लो यकीनन अल्लाह ताला सब ते गालिब ते बड़ा दाना है। ये आयत करीमा कई दफ़ा पढ़ी गई है इसके उत्ते, तो इसकी तफसील की बजाय वो 4 परिंदे जिहड़े ने जिन्होंने ज़िबा का हुक्म दिता गया सी, कुरान पाक तो इतना ही है कि 4 परिंदों को फड़ो और उन्होंने ज़िबा करो। तो मुफस्सिरीन ने अपने अपने ताकीक ज़ौक के मुताबिक वो जिक्र किए ने। मौलाना रूम ने जेड़े वो 4 परिंदों का जिक्र किया है, वो है एक तो है उस दे विच कां, और दूसरी बतख, और तीसरा उसके जानवर मोर है, और चौथा मुर्गा कुकड़ है। तो अगे कां के मुतलक कई दफ़ा असी पढ़ चुके हाँ। तो अज जिस परिंदे के मुतलक आरिफ़े रूम बयान करन लगे ने कि इनू क्यों हुक्म दिता गया भी इनू ज़िबा करो, इसका जाहिर है मकसूद आरिफ़े रूम का यह वे कि ये जड़ियाँ चारे खसलतां इन्हां चों जानवरां दे विच पाईयां जांदियां ने ना, उहियो खसलतां तेरे बातन दे विच भी पाईयां जांदियां ने। तो ज़िबा का हुक्म इस वास्ते दिता गया भी ये जड़ियाँ खसलतां ने इन्हां नूं छड्डण दा हुक्म है। कां दे विच वो लम्मी हयाती मंगदा है कि जिंदगी लम्मी होनी चाहिए है। और फिर उसते मौलाना रूम ने मंशूर भी जिक्र किया है कि लम्मी हयाती होवे ते कां दा मंशूर जिंदगी दा पढ़ो भी वो की है। उनका मंशूर जिंदगी दा गंदगी फलोरना ते झपटे मारने ते कुल्ले पटने ते गंद दे विच झुंझा मारनियां। तो सारी जिंदगी इसे काम में गुजरती। रूमी फरमाते ने भी ये सारी जिंदगी जरा इस काम दे विच जिहड़ी गुजरनी है, वो हयाती जिहड़ी वो जिंदगी है या वो अजाब है। दूसरा अज जिहड़ा असीं पढ़न लगे हाँ वो मोर है। उसके उत्ते मौलाना रूम गुफ्तगू फरमान लगे ने, ते बड़े गौर के नाल उसनूं सुनो ताकि इसलाह की सूरत बातन के अंदर भी पैदा होवे और रहिंदी दुनिया के विच इस जहान के विच इसलाह ते जिंदगी का मंशूर भी बंदे नूं पता लगे कि जिहड़ा काम मैं करना वो किस वास्ते करना है। अमजद मैं तो वेख्या ही नहीं। तो अरफिरों फरमाते ने कि मोर नूं इस वास्ते ज़िबा करन दा हुक्म दिता गया है कि उस दे विच फखर और रिया बड़ी पाई जाती है।
मैल पाँदा है और जिमें जिमें उनके दुआले बंदे इकट्ठे होंगे ने फिर उन्होंने मस्ती होर चढ़ती है और फिर होर ज़्यादा और रकस करता है। तो फरमाते ने उसका काम में वे हिम्मत वो सैद खलकत खैरो शार हिम्मत वज़न थी जा वफा बेखबर जनाब फरमाते ने कि उसका इरादा जिहड़ा है मोर दा ओवे के चंगे ते बुरे तरीके दे नाल मखलूक दा शिकार करना। मैं दा मतलब तुहानूं बयान करांगा क्योंकि टाइम थोड़ा है तो फिर इनके शेर पढ़दे देर हो जाती है। मैं दा मकसूद जिहड़ा उसनूं जिक्र करदा जां। तो फरमाते ने कि उसका इरादा है वे कि चंगे ते बुरे तरीके दे नाल जिवें भी हो सके मखलूक नूं अपनी तरफ मुतवज्जे करना और मखलूक दा शिकार करना और वो नतीजे दे कोलों बेखबर है कि जिहड़ी मैं एक काम करना वा पिया इसका नतीजा की निकलना है, नतीजे तो बेखबर है। उसके उत्ते मौलाना रूम ने मिसाल एक दी। जनाब फरमाते ने कि जिमें जाल है ना तो जाल दे विच जानवरां नूं शिकार किया जाता है। फरमाते ने कि जिहड़ा वो जाल दे विच जानवर नूं शिकार किया जाता है उस जाल दे विच शिकार करन ते गिरफ्तार करन दा कोई नफ़ा नुकसान उस जाल नूं भी है, जाल नूं कोई नुकसान ना उन्होंने कोई फायदा है ते ना उन्होंने कोई नुकसान है। वो बेखबर है, उन्होंने पता ही नहीं हैगा भी जिहड़ा मेरे विच फसिया है इहदा की अंजाम होना है ते आप भी वो बेखबर है। वो सिर्फ जाल ला के वो जाल बेखबर है नफ़े कोलों भी ते नुकसान कोलों। गल समझ गए जी। जनाब फरमाते ने कि इस तरह ही तू दोस्तां नूं बुलंद किया और सैकड़ा दिलदारियां दे नाल उसनूं गिरफ्तार किया और फिर उसनूं छड्ड दिता। जिवें जाल दे विच एक शै फसी, शिकारी आया उन्हें शिकार कर लिया तो जाल बेफायदे का बेफायदा रह गया, कोई फायदा उसनूं ना आया। फरमाते ने इसे तरह कि तू अपनी जिंदगी सारी इसे काम दे विच गुजार दी कि मैं फलाने का फायदा किया है, फलाने का फायदा किया है, फलाने नूं फलाने चीज़ के नुकसान के कोलों बचाया है और मकसूद उसके कोलों ये कि ये मेरा गर्विदा हो जाए और मेरा ममनून एहसान हो जाए। फरमाते ने एक वक्त आ गया कि वो सारे ही जाल दे विचों निकल गए जेड़े तू शिकार किते सन। हाँ एक वक्त गल जरूर हो गई है कि तू खुद आप उस जाल दे विच आप शिकार हो गया कि तेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, जिंदगी दे अच्छे औकात ज़ाया हो चुके हैं और जिन्हां वास्ते तू अपनी जिंदगी नूं बर्बाद किया है
और जिस मकसद हयात वास्ते आया साए उस दे कोलों बेखबर रहा है। इस सारे नुकसान का नतीजा की निकलिया कि अपने जाल दे विच तू खुद आप शिकार हो गया। ये तमीर तुसां समझ लई है। हजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जुमला है जनाब दा उदों भी अपने दिल दे विच बिठा लो। जनाब फरमाते ने अर्ज़ करते ने बारगाह खुदाबंदी के अंदर कि या अल्लाह पाक साडे अमाल दे जिस्मां दे विच इखलास, साडे अमाल दे जिस्मां नूं इखलास दी रूह दे नाल जिंदा फरमा दे कि जिवें जिस्म है मौजूद है, अगर रूह का ताल्लुक इस जिस्म के नाल ना होवे तो इस जिस्म की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं ना। फरमाते ने इस तरह जिहड़ा अमल का एक जिस्म है और उस अमल के जिस्म के वास्ते भी एक रूह की जरूरत है। अगर वो रूह जिहड़ा अमल के जिस्म दे विच हयात पैदा करता है वो है इखलास। अगर इखलास उस अमल दे विच नहीं आई तो वो अमल का जिस्म अमल मुर्दा है और मुर्दा कभी भी मालिक करीम की बारगाह दे च कबूल नहीं हुंदा। तो फरमाते ने कि साडे अर्ज़ करते हैं कि साडे अमाल दे जिस्मां नूं इखलास की रूह के नाल जिंदा कर दे। तो अल्लामा साहब फरमाते ने निगाह इश्क दिले जिंदा की तलाश में है, शिकारे मुर्दा सजा वारे शाहबाज नहीं। कि इश्क की जी अख है ना ईमान की वो जिंदा दिल नूं तलाश करती है और शिकारे मुर्दा सजा वारे शाहबाज नहीं। फरमाते ने कि शहबाज एक पक्खू है तो मुर्दा नूं तो भी पसंद नहीं करता, वो भी आंदा मैं जिंदा का शिकार करना है। तो तैनू ये वहम कित्थों पै गया है कि रियाकारी भी करना है, इखलास तो भी वेला है तो उसके अजर का भी मुतमन्नी है। फरमाते ने कि ये तो शाहीन नहीं पसंद करता मुर्दा नूं, एक पक्खू है तो तू आके बाजारे इश्को मुहब्बत दे विच मुर्दा ले जाके कीमत पवाना चाहना। गल समझ आ गई जी कि नहीं आई? देखो कुरान पाक ने जिक्र फरमाया, अल्लाह दी ज़ात पाक ने इबादात दे विच मालिक करीम ने जिक्र फरमाए नूं गौर नाल गल नूं सुनिया जे, बड़े दिल दे कन्ना दे नाल सुनिया जे। जिवें नमाज फर्ज है ना ते रोज़ा फर्ज है, इस तरह अल्लाह की ज़ात पाक दे राह दे विच खर्च करना ये भी फर्ज है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ते जिहाद ये फर्ज इबादत ने, ये अमल है जिंदगी दे। तो ये सारे काम जिहड़े ने उस वक्त कबूल किए जाते हैं जिस वक्त उन्हां दे विच इखलास होवे और अल्लाह की ज़ात पाक की रज़ा दे वास्ते किए जान। और अगर उन्हां दे विच अल्लाह की ज़ात पाक की रज़ा शामिल हाल ना होवे, रज़ा वास्ते ना किया जावे, रियाकारी वास्ते किया जावे तो कोई अमल भी वो काबिल कबूल नहीं, बल्कि वो अजरो सवाब की बजाय वो इंसान दे वास्ते अजाब का बंदे नूं मुस्तहिक कर देंदा है। अल्लाह की ज़ात पाक ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नम वला अज़न लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो लोग जिहड़े अल्लाह पाक दी राह दे विच माल नूं खर्च करते ने, ये तां जिक्र आ गया कि माल तां खर्च किया, अगे हुक्म किया गया कि माल नूं खर्च करन तो बाद फिर उन्हां दा रवैया की है। अल्लाह पाक ने फरमाया ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू, जिहड़ा उन्हां खर्च किया है
उसके पिछे ना तो एहसान जताते ने, मां अनफकु मन्नम वलादा, और ना दुख पहुँचाते ने। भी जिन्हों वो चीज़ उन्हें दिती है उन्होंने बार बार उन्होंने याद नहीं दिवाते कि असां तैनू फलाने टाइम आ दिता सी, फलाने टाइम तैनू आ दिता सी, फलाने टाइम तैनू आ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर वो मेरे राह दे विच खर्च करते हैं तो उन्हां दा खर्च कबूल किया जाएगा, इनफाक उन्हां दा कबूल किया जाएगा जेड़े खर्च करन तो बाद ना तो एहसान जताते हैं ते ना किसी को दुख पहुँचाते हैं। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, जेड़ा इस शरत दे उत्ते इस मियार दे उत्ते पूरे रहिंदे ने, मालिक करीम ने फरमाया उन्हां दे वास्ते सवाब है, उन्हां दे रब दे कोल है। अल्लाह पाक ने फरमाया इंदा अजर तुहानू मैं देना है, बंदियां कोलों ना लव्या जी, ना उन्हां कोल है ही, उन्हां तुहानू की देना है, इंदा अजर मैं देना है। तो फरमाया वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्होंने कोई खौफ है और ना उन्होंने किसी चीज़ का गम है, ना उन्होंने खौफ डराया जाएगा, ना उन्होंने गमगीन किया जाएगा। गमां दे कोलों खौफ दे कोलों उन्होंने मैं आज़ाद कर दिता है। ये जिक्र फरमा के फिर फरमाया कौलुम मारूफ़ुम व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबअहु अज़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि चंगी गल करना और गलती नू मुआफ़ कर देना बेहतर है उस सदके दे कोलों कि जिंदे पिछे तुसी दुख पहुँचाओ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि सोहनी गल करनी और गलती नू मुआफ़ कर देना किसी ने, उनके नालों की है बेहतर है उस सदके दे कोलों कि जिहड़ा तुसी किसी की खिदमत करके ते फिर उसनूं तकलीफ पहुँचा दे जे, कि पहुँचा दे जे उनकी दिल आज़ारी करते जे। वल्लाहु गनीयुन हमीद, अल्लाह ताला बेनियाज है, बड़ा हिलम वाला है, बड़ा। हजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा फरमान दिन दे बार बार याद करो। हुण मैं जिहड़ा अर्ज़ किया है कि या अल्लाह पाक साडे अमल दे जिस्म नूं इखलास दी रूह दे नाल जिंदा फरमा दे, कि जिस अमल दे विच इखलास नहीं वो अमल मुर्दा है, और मुर्दा अमल कदी भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच कबूल केड़ा अमल कबूल हुंदा है जिहड़ा खुदा दी रज़ा वास्ते कीता जावे और रिया तो पाक इखलास दे नाल कीता जावे, उसनूं कबूल कीता जांदा है। समझते पै जे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, कि ऐ ईमान वालो मत ज़ाया करो अपने सदकियां नूं एहसान जता के ते दुख पहुँचा के। देखो कितनी दफ़ा तीन दफ़ा गल आ चुकी है इन्हें को पहरे दे अंदर, दुख पहुँचा के और एहसान जता के। फिर फरमाया कल्लज़ी युनफ़िकु मालहु रियान नास, कि उस आदमी की तरह है कि जिहड़ा एहसान जतांदा है और तकलीफ पहुँचाता है। फरमाया कल्लज़ी उस आदमी की तरह है युनफ़िकु मालहू, कि अपने माल नूं ने खर्च किया है रियान ना से लोगों के वखाण दे वास्ते। अल्लाह पाक ने फरमाया कि उसका अमल लोगों को वखाण दे वास्ते, मेरे वास्ते नहीं। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और वो यकीन नहीं रखता अल्लाह के उत्ते और दिन क़यामत के उत्ते। अल्लाह पाक ने फरमाया जो उनका यकीन क़यामत के उत्ते होया और आखरत के उत्ते होया, उन्होंने लोड़ किहड़ी सी किसी को वखाण दी। हुण वेखण वाले मेरी जात कबूल मैं करना। फरमाया फमासलुहु, उस बंदे की मिसाल किस तरह है, का मासल सफवान, कि जिमें कोई चिकनी चट्टान होवे, मुलायम चट्टान होवे, इलाहे तुराबुन, उनके उत्ते मिट्टी पई होवे, फअसाबहु वाबिलुन, फिर जोरदार बारिश आवे, फतारा को हुसलदा, वो छुट जावे छट जावे उस चटियल
साफ पत्थर की तरह, वो जिहड़ा वो मिट्टी चिकनी पत्थर के उत्ते पवे तो मिट्टी जम्मी होवे तो उनकी शक्ल होर नज़र आती है ना। तो जे बारिश आ जाए तो मिट्टी उत्तों लह जाए, थल्लों चिट्टा पत्थर निकल आया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि रियाकार दी और तकलीफ देने वाले दी और एहसान जताने वाले दी मिसाल उस पत्थर की तरह है जिंदे उत्ते मिट्टी पई हुई सी तो उन्हें उन्होंने कज्जिया होया सी। या जोरदार बारिश आई है तो मिट्टी उत्तों लह गई तो थल्लों पत्थर निकल आया। थल्लों की निकल आया? पत्थर निकल आया। ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू, फरमाया कि रियाकार हासिल ना कर सकेगा कुछ भी जो उसने कमाया है, कि जो अमल भी उसने किया है उसके को उसने कुछ भी हासिल नहीं होगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह हदायत नहीं देंदा कुफर इख्तियार करने वालियां नूं, कुफर इख्तियार करने वालियां नूं। ये कुरान पाक का पूरा मजमून है, इसनूं पढ़ना हमा वक्त साडे वो दोस्त के जिन्होंने अल्लाह की ज़ात पाक ने हजूर दे दीन सच्चे दीन की खिदमत नसीब की है, उन्होंने तो इसनूं कई बारी पढ़ना चाहिए। मेरी गल दे ते अगर तालिब इलम है तो उसका मकसूद अल्लाह की ज़ात पाक ते हजूर दा दीन पढ़ना है। अगर वो दीन इखलास के नाल ना पढ़नगे, आपदे वक़्त का ज़िया करनगे और होर कम्मां ले उन्हां दी तवज्जो होवेगी और इसनूं किधरे दूजे तीजे नंबर ते रखणगे तो उन्होंने सोचना चाहिए है कि सानू की हासिल होया है। मालिक करीम ने फरमाया निकले ज़रूर ने लेकिन मेरी रज़ा वास्ते नहीं निकले। इन्हां दा मंशूर अलहदा है और जिस मंशूर वास्ते वो निकले ने वो मंशूर जड़ा है वो नाकाम मंशूर है, वो कामयाब मंशूर नहीं है। इस तरह अगर ख़तीब है, मुअल्लिम है, कोई भी दीन दा खादिम है तो जिस वक़्त तक उसकी पूरी तवज्जो अल्लाह की ज़ात पाक की रज़ा वास्ते ना होवेगी, उसकी ज़िंदगी सारी गुजर गई इस काम दे विच, लेकिन उसनूं कुछ भी हासिल नहीं हो सकता क्योंकि उसके जिंदगी का जिहड़ा मरकजी नुकता है उस तो बड़ा दूर चला गया है। कि चला गया है? दूर चला गया है। और अगर खुदा दी रज़ा दे वास्ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कुरब दे वास्ते और दीन मतीन दी खिदमत दे वास्ते अगर इस तरह दुनिया की जिंदगी दे विच इंसान लखां बंदियां दे नाल मुआमलात करता है, अगर उसने किसी मस्कीन की खिदमत की है तो सब तो पहले अपनी नीयत उत्ते गौर करना चाहिए है कि ये मैं जिहड़ा काम करना वा पिया इस तो बाद मैनू इहदे नाल कोई वास्ता नहीं भी इन्हूं मैं जितावां इन्हूं करा और ये गुनाह है, मैं करा तां होर कोई करे कोई करे। उन्होंने बंदे नूं सोचना ना चाहिए है कि मैं इस राह दे उत्ते सिराते मुस्तकीम दे उत्ते सीधा कदम रखना पिया या डिंगा कदम पिया रखना। तो सीधा कदम उसे दा ही है जिहड़ा अल्लाह की ज़ात पाक की रज़ा दे वास्ते करेगा। मेरे मालिक ने करीम ने अगे इरशाद फरमाया, ये तो आ गया ना रियाकारां दे मुतल्लक जिहड़ा कीता है। फरमाया व मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम इब्तिगा मरदातिल्लाह है, और मिसाल उन्हां लोगों की जिहड़े खर्च करते हैं अपने माल नूं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने दे वास्ते, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और इस वास्ते कि ताकि पुख्ता हो जान उन्होंने दिल, उन्होंने दिल दे विच पुख्तगी आ जाए, इखलास आ जाए, मुहब्बत आ जाए। मालिक करीम ने फरमाया का मासल जन्नतिन बिरबवातिन, उन्हों की मिसाल इस तरह के बाग की है कि एक बुलंद मुकाम के उत्ते है, चोटी के उत्ते है, उच्ची जगह के उत्ते है। असाबा वाबिलुन, फिर वसिया उसके उत्ते जोर दा मीह, फ़आतत उकलाहा दे फैन, उस बाग का जिहड़ा फल सी 2 गुना हो गया। की हो गया? 2 गुना हो गया। फ़इल्लम युसिबहा वाबिलन फ़तल, और अगर ना बरसे उसके उत्ते बारिश नहीं हुई लेकिन जगह बुलंद के उत्ते है,
मालिक करीम ने फरमाया उनके वास्ते तरेल ही काफ़ी है। उसके वास्ते वो जी तरेल पैंदी है वही उन्होंने पकाने वास्ते काफ़ी है। उनका फाले दे नाल भी तरेल नाल भी धूना हो जाएगा। वल्लाह बिमाता मालूना बसीर, अल्लाह ताला जो तुसी करदे जे सब कुछ वेखदा पिया है, सब कुछ वेखदा पिया है। ये मजमून मैं वो मौलाना रूम ने जिक्र किया, जनाब फरमाते ने कि मोर दे विच बहुत खूबसूरत उसका और रकस है, उसकी पैल है, लेकिन उस पैल का उन्होंने फायदा कोई नहीं। क्यों? इस वास्ते कि सिर्फ लोगों को इकट्ठिया करने वास्ते वो करता है। जिमें जाल नूं किसी शिकार के शिकार होने का कोई फायदा नहीं हैगा, क्योंकि उन्हें चो ना शिकार कढ़ लेना, जाल उवें दा उवें। जाल रूमी फरमाते हैं तेरी सारी जिंदगी इसे काम में गुजर गई है, और जो जो तू शिकार किया सी सारे ही निकल गए ने। लड़का भी गया, औलाद भी गई, दोस्त भी गए, रिश्तेदार भी गए, सुजन भी गए, सब छड़ गए, अकल मकल्ला तू रह गया है। और ये साडा मुशाहदा है, तुहाडा भी मुशाहदा होगा कि जिस वक्त इंसान बुढ़ापे की तरफ आंदा है और उसते वो सारे जेड़े चीज़ां जिन्हां दा मालक अपने आप को समझदा सी वो खस जांदियां हैं, तो उस वक्त तो कला रह जाता, उन्होंने कोई पूछने वाला नहीं होता। ना लड़के पूछते ने, ना बीवी पूछती है, ना बच्चे पूछते ने, कोई शायद नसीब वाला होवे उनके मुतलक। इस वास्ते कुरान पाक अल्लाह दी ज़ात पाक ने बड़े वाज़े अल्फाज के नाल और दस दस के दसिया है कि ला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वाफिद जना ज़ुल्ल मिनर रहमत वरब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इन्नी ताकीद अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुहाडे माँ बाप उन्होंने जो दोवें या एक कोई बीमार हो जाए तो फिर उन्हें उफ ना आखो। हुण तुसी आप ख्याल कर लवो कि कितनी सख्त वईद है। फरमाया वो जेड़ा बंदा इस हाल च पहुंचा पिया है ना, उन्हें सारी जिंदगी इन्हों खुश करने वास्ते असी सर्फ करने। बच्चों के मकान बन जाए, बच्चों की तलीम हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, तो मैं खानदान दे विच गंदा ना हो जावा। सारा सारा जिंदगी का मंशूर ही इस वास्ते। अल्लाह तो कई को दिल दूर रहा, उस पासे कदम भी नहीं आया। लेकिन रब्बे करीम ने उस माजूर और उस मजबूर के मुतलक जो ताकीद फरमाई उन्हें भी सुनो। अल्लाह पाक ने फरमाया उस बिना वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के नाल चंगा सलूक करो। वइमा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, कि अगर बुढ़ापा पहुँच जाए तेरी जिंदगी दे विच उन्हां दोवां नूं, तो कोई एक या दोवां उन्हां दे विचों उन्हां नूं बुढ़ापा पहुँच जाए, एक नूं या दोवां नूं, तो जिंदा होवे। फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़िन, उन उफ ना आखो। तुसी हुण तुसी खुद गल करो कि ये किस तरह की पुलिस रात है। दवाई देने तो बाद भी झिड़किया जाता है, और फिर कोई शय खवान तो बाद भी उन्हें झिड़किया जाता है। अल्लाह पाक ने फरमाया ला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, और उन्होंने मत झिड़को। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जदों उन्होंने नाल गल करो तो बड़ी तज़ीम दे नाल गल करो, बड़ी तज़ीम दे नाल। सारी जिंदगी अल्लाह ने कंड की रखी है माँ बाप। अल्लाह पाक फरमाता पिया है भी तेनों हर कोई छड़ जाएगा पर मैं नहीं छड्डना। भी जिन्होंने तू खुश करता रहा है उन्होंने मैं आखना भी आ करो, तो जेड़ा इस गल नूं समझ जाएगा वो बड़ा खुश नसीब है। तो जिन्हों अल्लाह पाक दे अमर समझण दी भी तौफीक ना होवे तो फरमाया वाफिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमत, और जगा दो उन्हां दे वास्ते आजिज़ी और इनकिसारी दे पर। वकुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अर्ज़ करो कि ऐ मेरे परवरदिगार इन्हां दोवां दे उत्ते रहम फरमा जिस तरह इन्हां बड़ी मुहब्बत ते प्यार दे नाल मैनू पालिया सी जदों मैं बच्चा वां। अल्लाह पाक ने नाल फरमाया कि मेरी बारगाह दे विच भी अर्ज़ कर के या अल्लाह पाक इन्हां उत्ते रहम कर,
खिदमत गुजार नूं आख्या पै जाता है। और नाल ही फरमाया कि ये भी इस गल का इरादा कर कि जदों मैं छोटा जिहा सा इन्हां मेरे नाल सारा कुछ किया है, मैं अपनी बीमारी भी नहीं सा दस सकता, इन्हां लभनी सी भी क्यों बीमार है, इनू कित्थे दर्द है, कित्थे तकलीफ है। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी बारगाह दे विच अर्ज कर कि या अल्लाह पाक इन्हां दूहां उत्ते रहम फरमा, मेरे नाल इन्हां सारा कुछ किया है जदों मैं छोटा जिहा सा। ते नाले बंदे ने भी याद कराया अल्लाह पाक ने कि तू कोई न्यौंदरा वखरा नहीं पाना, ये सारा कुछ जड़ा इन्ना पाया उही ही तू हटाना है, जे हटा सकते ना। समझ आ गई जी गल दी कि आज बड़ा वड्डा मसला, मुश्किल मसला है, ये निकलना बड़ा औखा काम है। मौलाना रूम फरमा देने शब शवदर दामे तो यक सैद नेस्त, फरमा देने रात हो चुकी है और तेरे जाल दे विच कोई शिकार भी नहीं। दामे पर तो जो सुदाओ कैद नीस, तेरे जाल दे विच दर्दे सर ते कैद तो अलावा कुछ भी नहीं रहा। फरमाते ने कि सारी जिंदगी तारीफ कुरबान दे विच लगा रहा है भी मेरी तारीफ हो जावे, वक़्त ज़ाया कर लिया, रात आ गई है, वक्त अजल आ गया है, मौत करीब आ गई है, और जेड़े जेड़े जाल ला के तू शिकार किया सी वो एक भी शिकार उस जाल दे विच मौजूद नहीं रह गया। फिर की होया? फरमाने पस तो खुदरा सैद में कर दी बदाम। आखिर ये ज़रूर हो गया है कि अपने ही जाल दे विच तू आपे शिकार हो गया, अपने जाल दे विच तू आपे ही शिकार हो गया है कि शुदी माबूस महरूमी जे काम, क्योंकि तू कैदी हो गया और कम दे कोलों महरूम हो गया है, कुछ भी नहीं कर सकता तू। फरमाते ने कि जिमें कोई बंदा अखे हराम चीज़ का शिकार कर लवे, उन्होंने कोई फायदा है उसका? खा तो उन्होंने नहीं सकता, तो वक़्त ज़ाया कर लिया और टाइम सारा गुजर गया, तो उसनों कोई फायदा होएगा? जिमें बंदे तुसी वेखते जे हराम शिकार के वास्ते कुत्ते रखे होंदे ने, आप रखे होंदे ने, तो सिर्फ उस मखलूक नूं मारना ते खुश होना ते खा वो नहीं सकते। फजूल काम है, कोई चंगा काम है? फजूल काम है, कोई उनका नतीजा है? कोई नतीजा नहीं। मौलाना रूम आखिरी जरा मकसूद है उसनूं बयान फरमान लगे ने जी। आंके सैद राय शिकस्तो बस जद से इश्क तो बस फरमाते आके तो सैद राय शिकस्तो बस कि जी शिकार करने वाली शय सी ना और शिकार दे काबल सी, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक दी मुहब्बत और इश्क सी। लैक वो कह गुंजत अंदर दामे कस, फरमाते ने कि जरा इश्क और ईमान है ना वो किसी जाल च नहीं फसदा, वो किसी जाल च नहीं फसदा। तू मगर आई वसैदे ऊ छवि, हाँ आ जरूर है कि तू उसका शिकार बन जा, कि वो तेनू शिकार कर लवे। दम बुगजारी बदामे ऊ रवि, अखे अपना जाल छड़ दे और उसके जाल दे विच गिरफ्तार हो जा, उसके जाल दे विच और फरमान दे दिल नजरे नाज कर दे, फिर बेनियाज हो जा। महमूद फिर बनेगा पहले अयाज हो जा। फरमा देने इश्क दे जाल दे विच फंस जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। इश्क में गोयत बगोशम पस्त पस्त, इश्क में
शमा पस्त पस्त सैद बूदन खोश तरज सैयादियस्त गुल में कुन खेशरा गर्रा मशाओ गर्रा शाओ फरमादन इश्क में गोयत बगोशम पस्त पस्त कि मुहब्बत इलाही और इश्क मेरे दिल दे विच एक गल हौली हौली मेरे कन विच आखदा है। वो की आखदा है? सैद बूदन बेहतर सयादी अस्त कि शिकारी बनन नालों शिकार हो जा। की हो जा? इश्क दा शिकार हो जाना की है वो बेहतर है। तो वो मेरे कान च हौली हौली गल आखदा है कि शिकारी बनन दे नालों शिकार हो जाना बेहतर है। इसे वास्ते फरमाना दिल नजरे नाज कर दे फिर बेनियाज हो जा। महमूद फिर बनेगा पहले अयाज हो जा। जी गोल में कुन खेशरा गोल में कुन फरमादने कि वो इशक आखदा गोल में कुन खेशरा वा गर्रा शाओ अपने आप नूं अखे अकल तो वेला कर ले और गर्रा शाओ फरेफ्ता हो जा कुर्बान हो जा। आफताबी राह रिहा कुन जर्रा शाओ सूरज बनन नूं छड्ड दे जर्रा बन जा ताकि कि सूरज की चमक तैनू जर्रे नूं चमका देवेगी। की करेगी? जी बरदरम साकन बरदरम साकिन शवद दावाए शमई मकुर परवाना बा। फरमाया बरदरम साकन शवद बेखाना बाश के इश्क इलाही फरमांदा है कि मेरे दरवाजे दे उत्ते प्यार रहो ते बेघर बन जा। शवा बनन दा दावा छड्ड दे परवाना बन जा। कि बन जा? परवाना बन जा। जी ताब बीनी चाशनी है जिंदगी ताब बीनी सल्तनत बीनी
फरमाते ने कि तकब्बुर छड़ के आजिज़ी इख्तियार कर, गैर दे दरवाजे नूं छड़ के अपने मालिक महबूब दे दरवाजे नूं इख्तियार कर, सूरज बनन दी कोशिश छड़ के ज़र्रा बन जा। फरमाते ने ताब बीनी चाशनी है जिंदगी, ताकि तैनू अखे जिंदगी दा लुत्फ तू वेखेगा। सल्तनत बीनी निहांदर बंदगी, अखे बादशाही नू तू गुलामी च लुकिया वेखेगा। ऐ गुलाम, ज़ाहिर तू गुलाम है, लेकिन इस गुलामी दे विच बादशाही लुकी हुई है, बादशाही लुकी हुई है। एक फ़कीर ने अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुनाजात की है, वो फरमाते ने कि या अल्लाह पाक तेरी किबरियाई दे वास्ते अल्फाज नहीं कि मैं तेरी ज़ात दे मुतलक तेरी मुनाजात वास्ते कोई लफज लियावां, लफज जेड़े ने वो छोटे ने, तेरी ज़ात वड्डी है। लेकिन क्योंकि मेरी मुहब्बत है, मैं इस तो बगैर रह भी नहीं सकता, तो मैं यही अर्ज़ कर सकना कि तेरी किबरियाई नू जानन वाला ते पहचानन वाला, जिन्हों तू अपनी किबरियाई नू पहचान इरफान नसीब कर देता है किबरियाई दा, वो बंदा सारे जहान दा जलील होवे, सब तो कमज़ोर होवे, तू बादशाहां दे सिर उनके कदमां च नवा देना। फरमाया जनाब ने फरमाया सल्तनत बीनी निहांदर जिंदगी, बंदगी अखे तू बंदगी दे विच अखे बादशाही नू वेखेगा कि ज़ाहिर वो गुलाम है, लेकिन अखे उस गुलामी दे विच भी बादशाही रुकी। अल्लाह दी ज़ात पाक साडे दिल नू अपनी मुहब्बत नसीब फरमावे और हर किसी तो